समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने अम्बेडकर नगर लोकसभा से गठबंधन प्रत्याशी लालजी वर्मा के समर्थन में जनसभा करने पहुंचे। जनसभा को संबोधित करने से पहले पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जगह जगह पर उनका भव्य स्वागत किया। फिर उसके बाद जलालपुर विधानसभा के नगर के रामलीला मैदान और इल्तिफातगंज व गोसाईगंज में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अपने पूरे भाषण में शिवपाल यादव ने भाजपा पर करारा हमला बोला है। उन्होंने भाजपा सरकार की खामियां गिनाई और अपनी पार्टी के घोषणा पत्र की तारीफ की। सपा प्रत्याशी लालजी वर्मा के पक्ष में वोट की अपील की। इस दौरान सपा के जिले भर के दिग्गज नेता मौजूद रहे। ने वादा किया है, ये लोग मांगेंगे, आप लोग भी मांगिएगा, मांगेंगे ना? आप उठा कर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े बड़े अपने क्षेत्रों का ही मदद की है, पूरी फसलों की मदद की। उससे हम अच्छे दिन लाएंगे और हम काला धन लाएंगे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। तीनों जगह की जनसभा और जिस तरह से जनता उमड़ी थी, रास्ते भर जिस तरह से उनका स्वागत किया, उससे ये बात साबित हो गया है कि अब अम्बेडकर नगर लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त होगी और समाजवादी पार्टी कई लाख वोटों से जीतने का काम करेगी। आज जिस तरह से जनसभा चरण में देखिए, जिस तरह से 18 तारीख को आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी की सभा में अम्बेडकर नगर के शिव बाबा के मैदान में लाखों की संख्या में जनसैलाब इकट्ठा हुआ था, और आज आदरणीय श्री शिवपाल यादव जी की 3 सभाओं में, चाहे वो जलालपुर हो, चाहे वो इल्फातगंज हो और चाहे वो गोसाईगंज विधानसभा की मया में हो, तीनों सभाओं में जिस तरह से आम जनता ने शामिल होने का काम किया और जिस तरह से उत्साह दिखाने का काम किया, वो इस बात का परिचायक है कि भाजपा की अब विदाई होने वाली है। और निश्चित रूप से इस लोकसभा सीट पर श्री रितेश पांडे जी जो सांसद थे, उसके पहले 2009 से लेकर 2014 तक उनके पिताश्री सांसद थे। 10 साल के कार्यों में उन्होंने इस क्षेत्र की जनता को धोखा देने का काम किया। कोई भी एक काम ऐसा नहीं है जो उन्होंने करने का काम किया हो आम जनता के हित में। उन्होंने केवल अपने लाभ का काम किया है। अपने प्लाटिंग के स्थानों पर सड़क बनाकर अपनी निधि से उन्होंने अपना स्वयं का लाभ पहुंचाने का काम किया है। आम जनता के हितों के लिए कभी वो तैयार नहीं रहे, और जिन लोगों ने उनको वोट देकर जिताया था, उनके सुख दुख में कभी शामिल होने का काम नहीं किया, जिसके कारण आम जनता उनको सबक सिखाने का मन बना चुकी है। और मेरा मानना है कि जिस तरह से हमें आम जनता स्वयं इस चुनाव को लड़ने के लिए तैयार है, उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हम समाजवादी पार्टी केवल जीतेगी ही नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी अपनी जमानत भी शायद न बचा पाए। आज के इस कार्यक्रम में हमारे नेता माननीय शिवपाल यादव जी आए थे। उनके इस जनसभा में हमारे लगभग आज कम से कम ये मान के चलिए 15 से 20 हज़ार की जनता यहाँ पे इकट्ठा हुई थी। और ये जनता जो है बुलाई हुई जनता नहीं है, ये जनता जो है अपने आप आई हुई जनता है। और यहाँ पे ज़्यादा संख्या में जो है नौजवान युवक भी रहे हैं इस सभा में, और नौजवान युवकों की जनसभा और उनका जनसैलाब देखते हुए ये महसूस होता है कि इस बार जो है इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और भाजपा निश्चित रूप से जो है इस बार सत्ता से बाहर होगी। हमारे समर्थन में यहाँ पे कम से कम 200 से 250 लोग थे जो है।
पाँचवें चरण का चुनाव कंप्लीट होने के बाद छठे चुनावों में भी अंबेडकर नगर की जनता ने पूरी कमर कस ली है और उन्होंने मन बना लिया है कि इस बार जो है भाजपा की सरकार को और इस तानाशाह सरकार को जो है जड़ से उखाड़ के और समाज के बीच से हटा देना है और इस देश को तरक्की के रास्ते पे ले जाना है, जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ एकमात्र विकल्प इंडिया गठबंधन की सरकार है। इसे हम अपील करेंगे कि आने वाले 25 तारीख को सभी जनता अपने अपने बूथों पे जाके भारी से भारी मतों से हमारे गांव में और पूर्व जवार में मान लीजिए ये पूरे लोकसभा में सिर्फ एक ही नारा है कि श्री लाल जी वर्मा जी को आना है यहाँ पर। बेहिसाब लोग उनके समर्थन में हैं। पूरा आप देख ही चुके हैं कि जन सैलाब उनके समर्थन में यहाँ उमड़ा हुआ था। श्री शिवपाल यादव जी भी आए थे। तो एक तरफा लहर है समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की, कहीं ना कहीं से ये ठीक तरीके से देखा जा सकता है। ऑल इंडिया में बदलाव की एक लहर चल रही है। अम्बेडकर नगर की जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि आपने बहुत 10 साल सरकार देख ली है, जो भी परेशानियां रही हैं अब सरकार बदलने की ज़रूरत है ताकि जन जन को सुविधा मिल सके और जो बेरोज़गार युवा हैं उनको रोज़गार मिल सके, क्योंकि तमाम 10 सालों में तमाम समस्या आ चुकी हैं। तो मैं लोगों से अनुरोध करूंगा, अपील करूंगा कि समाजवादी पार्टी को विजयी बनाएं लोग और सरकार बदलने का प्रयास करें। 100 पार तो महंगाई पे हो सकता है कि पेट्रोल डीजल का दाम 400 पार हो जाए और जो भी वस्तुएं हैं खाने पीने के, गरीब यानी और गरीब हो जाए। और 400 नहीं 140 से ज़्यादा इनकी सीटें आने वाली नहीं। इस बार पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ एक इंडिया गठबंधन की लहर है और सरकार में वही आ रहे हैं। अपना नाम? मैं इरफान अहमद अंसारी, अध्यक्ष प्रतिनिधि इल्तिफातगंज से हूँ।